सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन। चे तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले, माया संग ना चले। बहुत सुंदर भजन। और इस भजन का बहुत सुंदर अर्थ भी आपको सुनने को मिलेगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक। मनुष्य जन्म मिलने वाला अर्थ भाव, सुंदर अर्थ भाव के द्वारा इसका अर्थ दिया जाएगा, विस्तार में दिया जाएगा। हाँ, तो सुनिए सदगुरु कबीर साहब का पहले सुंदर भजन, फिर इसके बाद सुंदर अर्थ भी सुनिए। चे तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले, कि माया संग ना चले, कि माया संग ना चले। चे तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले, कि माया संग ना चले। 10 से 16 गए खेल में, 20 गए तेरे मन के मेले में। 10 से 16 गए खेल में, 20 गए तेरे मन के मेले में। 40 नारी के फेर में, 40 नारी के फेर में, 55 हाथ मले, की माया संग ना चले। चे तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले, कि माया संग ना चले, कि माया संग ना चले। अब भी जागे परा क्यों सोए, सोने से तेरे काम न होए। अब भी जागे परा क्यों सोए, सोने से तेरे काम न होए। भर मन की तू कहाँ तक ढोए, भर मन की तू कहाँ तक ढोए। टाले नाही टले, की माया संग ना चले। चे तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। भजन करे सो हरि सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे। भजन करे सो हरि सुख पावे,
धन दौलत तेरे काम न आवे। काया भी तेरे साथ न जावे हो, काया भी तेरे साथ न जावे। अग्नि बीच जले की माया संग ना चले। छे तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले, माया संग ना चले कि माया संग ना चले। सुमिरन ध्यान लगा ले प्राणी, हो नहीं तेरी कुछ भी हानि। सुमिरन ध्यान लगा ले प्राणी, हो नहीं तेरी कुछ भी हानि। कहत कबीर सुनो अज्ञानी, कहत कबीर सुनो अज्ञानी। कर ले करम भले की माया संग ना चले। से तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले, माया संग ना चले। माया संग ना चले, माया संग ना चले। हाँ, सदगुरु कबीर साहब कितना बढ़िया भाव अर्थ इस कबीर भजन का सुनिए। सदगुरु साहेब कहते हैं कि हे माया के अभिमानी, आज सावधान हो जा। यदि चूक गया तो ऐसा उत्तम जन्म संसार में शीघ्र मिलना कठिन है, और जिसमें तू भूला है वह माया तेरे साथ चलने वाली नहीं है। तेरी आयु के 10 से 16 वर्ष तक तो खेल कूद में गए, 20वें वर्ष तक मित्रों से मन मिलाने एवं भावुकता में गए, 40वें वर्ष तक स्त्री मोह के चक्कर में गए, फिर 55 वर्ष तक तो सब तरफ से असंतोष के जाल में उलझकर पछताने लगा और हाथ मलने लगा। आज भी मोह को छोड़कर जग जा। तू कब तक पड़ा सोता रहेगा? असावधानी में पड़े सोने से तेरा कल्याण नहीं होगा। मोह माया की भ्रांति का बोझा तू कहाँ तक ढोएगा? मौत तो किसी के टालने से टलने वाली नहीं है। अपने आप को माया मोह से अलग कर लेना भजन है।
इसी से संतोष सुख मिलेगा। धन दौलत तो साथ चलने वाली नहीं है। याद रखो, तुम्हारी अपनी मानी हुई काया भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगी। वह तो आग में जला दी जाएगी या मिट्टी में गाड़ दी जाएगी। हे मनुष्य, मन का मोह त्याग कर अपने अविनाशी आत्मा राम का स्मरण कर और मन के संकल्पों का दृष्टा बनकर स्वसमाधि में डूब। इसमें तेरी कोई हानि नहीं होगी। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भोले प्राणी, अच्छे कर्म कर ले पर सेवा भी कर ले, यही तेरे लिए संबल है, अच्छा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अर्थ अब विस्तार में सुनिए। बहुत सुंदर अर्थ अब विस्तार में सुनिए, जो विस्तार में और दृष्टांतों उदाहरणों के द्वारा अच्छे नाना प्रकार से उसको जो है नाना प्रकार से अर्थवाद किए जाते हैं, तो और सुंदर सुनने में और हृदय में ज्ञान समाता है, हृदय में जागृत होता है हृदय। इसलिए और इससे अच्छे ढंग से अच्छे विस्तार से इसी भजन का अर्थ सुनिए। चेत रे गुमानी, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे अहंकारी, घमंड करने वाले नर प्राणी, तू अपने धन संपत्ति यशस्व में घमंड अहंकार करके चेत, ये अहंकार घमंड को छोड़ और चेत रे गुमानी। गुमानी माने गुमान करने वाला, अहंकार करने वाला, अपने धन संपत्ति यशस्व अपने तन धन को। तो साहब कहते हैं चेत रे गुमानी, जग में जन्म न मिले, ये दोबारा जन्म फिर मिलने वाला नहीं है। अगर इस मनुष्य जीवन पा करके हमने चेता नहीं तो फिर दोबारा जग में जन्म न मिले, फिर दोबारा ये संसार में फिर जन्म, मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलेगा। पता नहीं कौनी खाड़ी बाणी में जीव को दोबारा फिर जन्म न मरना पड़े, और आना और नाना प्रकार की खाड़ी बाणियों में जीव जाएगा तो वहाँ फिर क्या है। श्याम लुखरिया की योनि में जीव चला गया तो फिर क्या होगा, क्या दशा होगी। फिर तो वहाँ कौन चेत पाएगा, कौन सुकर्म भक्ति कर पाएगा, फिर कौन धन संपत्ति और ससुर पत्नी संसार, कौन फिर वहाँ फिर क्या मोह करेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिल करके चेतो, बड़े भाग्य से मानुष जन्म मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जग माँ जन्म ना मिले। अगर ये मनुष्य जन्म पा करके नहीं चेतोगे तो दोबारा फिर मनुष्य का जन्म ना मिलेगा, फिर दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। माया संग ना चले, ये आपके जो धन संपत्ति माया है, महल अटारी बाग बगीचा धन संपत्ति,
माल खजाना, घोड़ा, हाथी, बैल, वाहना, राजपाट, ये माया आपके संग अंतिम समय, आखिरी समय पर मरने के साथ ये साथ थोड़ो जाएगी। माया माया ये जाने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरु साहब, कबीर साहब चेतावनी देते हैं कि माया संग ना चले। ये माया संग साथ चलने वाली, जाने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चे तेरी गुमानी, जग में जन्म न मिले, अब माया संग न चले। तो हे अहंकारी घमंडी नर प्राणी, चेत, ये दोबारा यदि नहीं चेतोगे तो दोबारा ये संसार में जन्म नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। और ये साथ में संग में माया भी जाने वाली नहीं है। फिर अगली कड़ी में साहब देखिए कितना सुंदर बताते हैं कि 10 से 16 गए खेल में। मनुष्य का जीवन, बाल अवस्था जीवन, ये 10 से 16 तक की आयु तक मनुष्य खेल कूद में ही बिता देता है। ये तो खेल कूद का समय है। अज्ञान अवस्था का, बाल अवस्था में कोई ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वो खेल कूद में ही उसका सारा जीवन खेल कूद में ही बाल अवस्था निकल जाती है। 10 से 16 गए खेल में, 20 गए तेरे मन के मेल में। और जो है 20 साल की उम्र में मन मिलाने, मित्रों से, दोस्तों से, कुटुंब से, परिवार से, संसार से ये मन मिलाने में चला गया। ये जीवन इसी तरह से चला जा रहा है। इसलिए सदगुरु साहब कहते हैं कि 10 से 16 खेल में चले गए, अब 20 गए हैं तेरे मन के मिलाने में। सबसे प्रेम भाव मन में मन मिलाने में, प्रेम भाव लगने में चले गए। 40 नारी के फेर में और 20 से 40 तक की उम्र तक में नारी के चक्कर में, फेर में, नारी के माया मोह में, जाल में फंस करके 40 वर्ष तक निकल जाता है। इसलिए 55 हाथ मले। 55 वर्ष में मनुष्य जब हो जाता है तब फिर सोच समझ आ जाती है कि यार मैं अपना जीवन सारा संसार में, परिवार में अपना जीवन बिता रहा हूँ। और फिर हाथ मलना, जब कुछ ज्ञान विवेक विचार संतों गुरुओं का सुनता है तब समझता है कि यार ये मैं जीवन तो ऐसे सारा जो है बिता रहा हूँ, और कुछ ये मनुष्य जन्म पा करके कुछ नहीं कमाई किया। तो कमाई धन दौलत की किया है तो ठीक है, मगर हमें कुछ परमात्मा की कमाई भी करना है, जिससे हमें जीवन का, जीव का मुक्त हो, शरीर का कल्याण हो, दोबारा अवसर मिले, मनुष्य जन्म पाने का भी मिल जाए। यदि मुक्त नहीं हो पा रहे, मुक्त तो होंगे अगर हम गुरुओं के बाणी वचन पे चलेंगे, भक्ति करेंगे, जरूर मावागमन से मुक्त होगा जीव। तो इसलिए सदगुरु साहब कहते हैं कि 55 हाथ मले। फिर 55वें साल में हाथ मलना पछताना रह जाता है। तो इसलिए पछताव मत करो। यदि ज्ञान उदय हो जाता है, जिस भी वर्ष में ज्ञान का उदय हो जाए उसी साल सदगुरु की शरण में, गुरु शरण में जाओ, गुरु ज्ञान को प्राप्त करो और गुरु ध्यान ज्ञान में लग जाओ, जरूर जीवन का सुधार हो जाएगा। अब भी जाग पड़ा क्यों सोए? साहब कहते हैं अभी जाग जा, अभी भी जाग जा, अभी भी क्यों पड़ा सो रहा है? ये मोह निशा में, विषय नींद में क्यों सो रहा है? इस जो है मोह की नींद में, विषय की नींद में, इसे दूर भगा
और अभी जाग पड़ा क्यों सोए, अभी भी तू जाग जा, पड़ा पड़ा क्यों सो रहा है। इसलिए सदगुरु साहब कहते हैं कि जागो, जिस दिन से जाग जाओ मानो कि हम जग गए, उसी दिन से हमारा उजेला प्रकाश आ गया, जाग गए, जागृत हो गए जी। तो जगाना है, जागो, अभी जाग पड़ा क्यों सोए, सोने से तेरे काम न होए। अगर हम सोते ही रहेंगे संसार सागर में, विषय सागर में, मोह निद्रा में, तो फिर कुछ भी काम सफल होने वाले नहीं है। भक्ति मुक्ति का मार्ग में कामकाज में बाधा, हमारा भक्ति मुक्ति का रास्ता रुक जाएगा। इसलिए हमारे जो है सोने से कुछ तेरे काम न हो, कोई काम नहीं होगा। जो भक्ति मार्ग, मुक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सत्संग मार्ग, ये कोई भी काम नहीं हो, पूरे हो पाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि जाग, अभी जाग पड़ा क्यों सोए, और सोने से तेरे काम न होए। ये जो है सतगुरु का भक्ति और मुक्ति का मार्ग का काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए जागो, भरमन की तू कहाँ तक ढोए, ये भ्रम संशय में पड़कर तू भ्रम को कहाँ तक ढोता रहेगा। भ्रम संशय को निवारण करना है तो सदगुरु का ज्ञान सत्संग सुनो, जरूर भ्रम संशय सदगुरु ज्ञान दे करके जरूर निवृत्त कर देंगे। भरमन की तू कहाँ तक ढोए, टाले ना ही टले, ये टलने वाली नहीं है भ्रम संशय। जब तक हम गुरु शरण में नहीं जाएंगे, गुरु का ज्ञान सत्संग वाणी नहीं सुनेंगे, उनके चरणों के दास नहीं बनेंगे, तब तक ये हमारा भ्रम संशय दूर नहीं हो सकता किसी भी हालत में। इसलिए गुरु की शरण जाना पड़ता है, गुरु की शरण में गुरु ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए सदगुरु साहब ने कहा है कि भजन करे, भजन करे सो हर सुख पावे, और धन दौलत तेरे काम न आवे। भजन करे तो हर सुख पाओ। यदि हम साधना भक्ति भजन करेंगे तो हमारे जीवन में सुख आनंद, पूरा जीवन सुखमय आनंद रहेगा। और धन संपत्ति तो फिर रहेगी रहेगी। जहाँ सत्य है, धर्म है, कर्म सही है, वहाँ लक्ष्मी तो अनायास पीछे पीछे घूम रही है। सत्य धर्म कर्म में क्योंकि लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए साहब ने कहा है कि भजन करे सो हर सुख पावे, और धन दौलत तेरे काम ना आवे। धन दौलत तू छाही है, जैसे बदरी आया छाया हो गई, बदरी मिट्टी फिर छाया खत्म हो गई, इसी प्रकार ये माया आती जाती रहती है। और तो माया में हम अपना जीवन सर्वस्व पूरा जीवन बिता रहे हैं और भक्ति की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि नहीं, भजन भी करो, हरि का भजन पेट का धंधा, इतने मचू गए तो मूर्ख है अंधा। सतगुरु कबीर साहब ने खुले शब्दों में कहा है कि हरि का भजन करो, पेट का धंधा भी करो। इतना नहीं कर रहे हो तो मूर्ख अज्ञान अज्ञानी के समान साहब ने कह दिया है। इसलिए हम मनुष्य जन्म पा करके अज्ञानी न बने, ज्ञानवान बने, चतुर बने, बुद्धमान बने, और गुरुओं के शरण लेकर के गुरु ज्ञान को जरूर प्राप्त करें। तभी हमारा जीवन ज्योति से जगमगा उठेगा।
काया भी तेरे साथ न जावे, अग्नि बीच जले। सदगुरु साहेब कहते हैं कि काया भी तेरे साथ न जावे। ये जो आपकी काया है, जिसकी हम रातों दिना सुरक्षा करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि काया को शुद्ध करने के लिए ही तो हम भक्ति करते हैं। तो भक्ति से काया शुद्ध होती है, और उसे तेल साबुन लगाने से तो खैर वो भी पवित्र होती है, मगर यदि सच्ची पवित्रता रखना है तो हम अच्छे धर्म कर्म से भक्ति करने से हमारा शरीर निर्मल स्वच्छ पवित्र सदैव के लिए रहता है, जन्म जन्मांतरों तक स्वच्छ निर्मल रहता है। और तेल साबुन लगाने से, धोने से ये तो थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन तक स्वच्छ रहेगा, और फिर कचरा धूली धंधा कचरा कूड़ा कटकर गंदगी लग जाएगी और खराब हो जाएगा। इसलिए हमें सदैव के लिए निर्मल स्वच्छ पवित्र रखना से तो हमें जरूर अच्छे धर्म कर्म करना है, भक्ति करना है, तभी ये जीवन सारा जीवन निर्मल पवित्र स्वच्छ रहेगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहा है कि काया भी तेरे साथ न जावे, अग्नि बीच जले। ये अंतिम समय में ये अभी काया भी अग्नि में जला दी जाएगी। और जिस शरीर को हम जो है मोह ममता में पड़े हुए हैं, पाल रहे हैं, इसे स्वच्छ रख रहे हैं, तो स्वच्छता तो हमारी निर्मलता तो कर्म धर्म से, सच्चे कर्म धर्म से, सत्य आचरण में चलने से ही हमारा पूरा जीवन भी निर्मल स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, और जन्म जन्मांतर तक निर्मल स्वच्छ साफ रहेगा। इसलिए साहब ने यहाँ देखिए अगले पद में साहब क्या बताते हैं, सुमरण ध्यान लगा ले प्राणी, हो नहीं तेरी कुछ भी हानि। सदगुरु साहब कहते हैं कि सुमरण ध्यान, हे प्राणी तू सदगुरु परमात्मा का ध्यान सुमरण कर ले, और इसमें आपको कुछ भी हानि होने वाली नहीं है। जो है ध्यान सुमरण से मन पवित्र होता है और आत्मा भी निर्मल होती है, और स्वच्छ ही निर्मल ही होती चली जाती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं इसमें कुछ भी हानि नहीं होने वाली है। आप सुमरण ध्यान करते रहिए। कहा कबीर सुनो अज्ञानी कर ले कर्म भले। कबीर साहब कहते हैं कि हे नर प्राणी, अज्ञानी जीव अच्छे कर्म कर ले, अच्छी सेवा भक्ति दान पुण्य भक्ति भाव भजन अच्छा कर्म धर्म कर ले, इसमें कुछ भी हानि होने वाली नहीं है। आपको जीवन जो है ये अच्छे कर्म धर्म करना चाहिए मनुष्य चोला पा करके। इसलिए सदगुरु साहब ने बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा जीवों को जगाया बताया। अब सुनिए एक छोटा सा कवित्त, बहुत सुंदर कवित्त है, जो कवियों का कवित्त में भी बीते हुए समय को, बीती हुई भक्ति ज्ञान गुण ज्ञान जी को जगाने के लिए कवित्त बनाए जाते हैं कि जी को ज्ञान प्रकाशित हो। इसलिए कवित्त सुनो। भ्रम के अधीन भ्रमत सब योगिन बीच, भ्रम के अधीन बार बार जन्मत मरत हैं। भ्रम के अधीन
काम कामनी सो भोग करें। अभ्रम के अधीन जीव हिंसा को करते हैं। भ्रम के अधीन कहे मेरा धन मेरा धाम। अभ्रम के अधीन राग द्वेष में जरते हैं। कहे मंगल दास नित्य नित्य हूँ के प्रकाश बिन। अकोटिन उपाय करे जीव भ्रम ना भगत है। सदगुरु साहब कहते हैं कि भ्रम के जो अधीन मनुष्य प्राणी रहता है, मनुष्य रहता है, भ्रम में भ्रमत रहता है। सच्चा ज्ञान न होने के कारण वो योगिन सब प्रकार की योगिनी माया के बीच में रमता रहता है। इसलिए भ्रम के अधीन बार बार जन्मत मरत है। जब वो से सच्चा ज्ञान भ्रम संशय संदेह नहीं मिटता तो बार बार वो जन्म और मरण के चक्कर में पड़ता है, बार बार भवसागर में जन्म मरण लेता है। इसलिए भ्रमय में जीव जो है तो भ्रमय बस जीव का आवाजाही जन्म मरण है। तो इसलिए सदगुरु साहब कहते हैं कि भ्रम के अधीन काम कामनी सो भोग करे। और जब सच्चा ज्ञान नहीं होता है तो भ्रम के अधीन भ्रम के बस में पड़ करके काम करता है, भोग करता है, नाना प्रकार की कामनियों का संग साथ करता है। भ्रम के अधीन जीव हिंसा को करते हैं। और जब जीव का सच्चा ज्ञान नहीं होता है तो अनेकों प्रकार के जीवों की हत्या करता है, काटता है, मारता है और खाता भी है। इस प्रकार भ्रम के बस जब सच्चा ज्ञान नहीं होता, जीव अज्ञानता में रहता है, तब ऐसे कर्म करता है जीव। अब भ्रम के अधीन कहे मेरा धन है मेरा धाम। भ्रम के अधीन ही कहता है कि मेरा ये धन है, मेरा ये धाम है, मेरा ये घर है, ये मठ है, ये मंदिर है, ये संसार है। अब भ्रम के अधीन राग द्वेष में जरत हैं। भ्रम के बस में पड़ करके संसार में सबसे राग द्वेष रखता है। कहे मंगल दास नित्य हूँ के प्रकाश बिन। मंगलदास विचार करके कहते हैं कि नित्य नित्य हूँ, जो अपने रोज नित्य प्रकाश बिना, जो अपने घट में प्रकाश नहीं है। नित्य हूँ के प्रकाश बिन, नित्य प्रकाश नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो कोटिन उपाय करे, कोटिन चाहे उपाय कर ले, जीव का भ्रम नहीं भागता है। इसलिए सदगुरु का ज्ञान सुनो तो ये जीव का भ्रम भागे और जीव को शांति मुक्ति मिले। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।